हाय हॉटीज, मैं हूं सुजाता और आपका स्वागत है ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपीज के साथ रियलिटी किचन में। आज बात करेंगे अन्नकूट की, जो दिवाली के नेक्स्ट डे होता है। इस समय मार्केट में नई नई सब्जियां आ जाती हैं और इन्हीं सभी सब्जियों को मिलाकर ही अन्नकूट की सब्जी बनती है। वैसे तो ये यूपी की स्पेशलिटी है, लेकिन आजकल हर जगह अन्नकूट के भंडारे लगते हैं। लेकिन जो लोग भंडारा खाने नहीं जा सकते, उनके लिए हम भंडारा घर पर ही ले आएंगे रियलिटी किचन के इन टिप्स के साथ। जी हाँ, वही भंडारे वाला स्वाद घर पे। लेकिन उन टिप्स के लिए वीडियो को आप एंड तक देखना। इंग्रेडिएंट्स इस पे नज़र डालते हुए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और न्यू रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन भी दबा लें। तो अन्नकूट की सब्ज़ी के लिए मैंने बहुत सारी सब्जियां ली हैं। ये मेरी पसंद की सारी सब्जियां हैं, पर ज़्यादातर यही डलती हैं अन्नकूट में। मैंने इन्हें अच्छे से धोकर कट कर लिया है। काटते हुए आपको ध्यान रखना है कि सभी सब्जियों के पीसेस एक ही साइज़ के हों। ऐसा करने से सब्जी में स्वाद भी अच्छा आएगा और ये इवन कुकिंग का एक थंब रूल भी है। और हाँ, तुरई और भिंडी नहीं लेनी है। और इसमें बैंगन थोड़े ज़्यादा डलते हैं, तो मैंने बैंगन अभी कट नहीं किए हैं, बनाते हुए कट करूँगी। टोमेटोज और नींबू का रस भी है। रेफरेंस के लिए मैं बता दूं, मैंने सभी सब्जियों को कट करके इस कप से नापा है। और अदरक को हलवाई स्टाइल इसी तरह स्ट्रिप्स में काटना, और मिर्ची को भी। और ये खड़े मसाले हैं, थोड़े ही लिए हैं, लेकिन इन्हें स्किप नहीं करना है कि थोड़े से तो हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा, यही सब्जी में बहुत अच्छा फ्लेवर देंगे। इन्हें मिक्सर के सबसे छोटे वाले जार में डाल लिया है और इस तरह से मैंने ग्राइंड कर लिया है। बहुत ज़्यादा फाइन ग्राइंड तो नहीं हो पाते हैं ये, क्योंकि बहुत कम है, लेकिन ये वाला टेक्सचर चलेगा। और अब कुछ मसाले ले लेते हैं। वैसे तो हम मसालों को सब्जी बनते हुए भी डाल सकते हैं एक एक करके, लेकिन इस तरह से एक प्लेट में इकट्ठा करने से बिगनर्स को बहुत आसानी होती है और कोई मसाला भूलने का चांस भी नहीं रहता है। इन मसालों और सभी चीज़ों की क्वांटिटी मैं ऊपर देती जा रही हूँ और आगे इंग्रेडिएंट लिस्ट भी दे दी है। अन्नकूट की सब्जी बना रहे हैं और वही हलवाई स्टाइल भंडारे वाला टेस्ट चाहिए, तो मसालों में रुकना नहीं, मसाले ठोक के डालने हैं। और लास्ट में कसूरी मेथी मैंने ली है, रोस्ट की हुई नहीं है, ऐसे ही ली है। और ये कश्मीरी मिर्च पाउडर, इससे सब्जी का कलर थोड़ा अच्छा आएगा, एकदम ब्राइट ब्राइट। और ये सब्जी हम या तो घी में बनाएंगे या मस्टर्ड ऑयल में। मस्टर्ड ऑयल मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है। आप एक बार घी की जगह मस्टर्ड ऑयल में बना के देखना, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। घी या ऑयल इसमें थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, तो एक बार मस्टर्ड ऑयल को स्मोक पॉइंट तक गर्म करना होता है। और अभी इसमें हमने कोई मसाले नहीं डालने हैं। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही मैंने इसमें जीरा, सूखी लाल मिर्चें, हींग और हल्दी पाउडर डाला है। हल्दी इसमें कम ही डलती है। एक बार मैंने चला लिया है और फिर सारी सब्जियां इसमें डाल देनी है। सब्जियों को वेट के हिसाब से डालने वाला रूल यहाँ अप्लाई नहीं होगा, सभी सब्जियां आराम से गल जाएंगी। इनमें से कुछ सब्जियां ऐसी हैं जैसे शिमला मिर्च, पालक, पत्ता गोभी, जिसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो कढ़ाई कई बार ऊपर तक भर जाती है। लेकिन आप अच्छे से ढक्कन से ढक देंगे ना और 10 मिनट्स बाद चेक करेंगे तो वो सब्जियां नीचे बैठ जाएंगी। लेकिन मैंने सेफर साइड पर बड़ी कढ़ाई ली है। मस्टर्ड ऑयल को स्मोक पॉइंट तक गर्म करने के बाद थोड़ा ठंडा करने के लिए मैंने गैस बंद कर दी थी। अब इस स्टेज पर मैंने गैस फिर से ऑन की है, बैंगन कट करते हुए। एक बार सब्जियों को ऊपर नीचे करके मैंने इस तरह से ढक्कन लगा दिया है। मेरा ढक्कन कढ़ाई पर एकदम परफेक्टली फिट आता है। 10 मिनट्स लो हीट के बाद मैंने ढक्कन उठा के चेक किया तो सब्जियां क्वांटिटी में काफ़ी कम हो गई हैं, पानी भी छोड़ दिया है और कुक होना स्टार्ट हो गई हैं। एक बार हम अच्छे से चला देंगे। हीट हाई नहीं करनी है, ये सब्जी लो हीट पर ही कुक करनी है, कितना भी टाइम लगे चाहे। और इस स्टेज पर मैंने नमक ऐड किया है। नमक ऐड करने से सब्जियां बहुत अच्छे से और जल्दी कुक हो जाती हैं। सी कितना पानी है अभी सब्जियों में। और इस तरह से बीच में कैविटी बनाकर यहाँ पे हमने रफली चॉप टमाटोज जो रखे थे वो ऐड कर देने हैं और इस तरह से सब्जियों से इसको कवर कर देना है। टमाटर कच्चे नहीं रहेंगे, डोंट वरी। यही स्टाइल है, हलवाई भी ऐसे ही बनाते हैं। टमाटर अच्छे से कुक हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे और टमाटर की परफेक्ट खटास भी सब्जियों में मिक्स हो जाएगी। बस अब फिर से ढक्कन से ढक देना है 10 मिनट्स के लिए। 10 मिनट्स के बाद फिर देखना है। वाह, टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अच्छे से एक बार चला लेते हैं। जल्दबाजी के चक्कर में अन्नकूट की सब्जी को कुकर में बनाने की गलती बिल्कुल नहीं करना, बहुत ही खराब टेस्ट आएगा। ऐसे ही चाहे कितना भी टाइम लग जाए, लो हीट पर ही कुक करना है। अभी सब्जियां गली हुई लग रही हैं, लेकिन इन्हें हमें अच्छे से मैश करना है। आप चाहें तो इसी तरह से, इसी लेडल से, या फिर मैंने तो ये पाव भाजी मैशर ले लिया है। अरबी और कच्चे केले का बहुत बढ़िया टेस्ट आता है इसमें। और उसमें ये उबले हुए चने, राजमा या मूंग की दाल भी डलती है। आप चाहें तीनों या फिर इनमें से कोई एक चीज़ भी डाल सकते हैं। और साथ ही साथ वो खड़े मसाले और बाकी के सारे मसाले भी डाल देने हैं। हरी मिर्च और अदरक के लच्छों के साथ सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। अभी मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे ना, तब सब्जी का कलर भी बहुत अच्छा आएगा। ऐसे ही भंडारा स्टाइल नो अनियन नो गार्लिक, ये मैंने कड़ी बनाई थी रिसेंटली। इसकी रेसिपी का लिंक भी मैंने रेडी रेफरेंस के लिए दे दिया है, आप एक बार ज़रूर चेक करना, आपको पसंद आएगी। और सी
कितने अच्छे से कलर आ गया है। लेकिन अभी मसाले सिर्फ सब्जियों में मिक्स हुए हैं, सब्जियों के साथ पके नहीं हैं, घुले मिले नहीं हैं। अब फिर से हम इसे ढककर 10 मिनट्स के लिए कुक करेंगे और फिर से 10 मिनट्स के बाद चेक करेंगे। मीडियम बर्नर की लो हीट पर मैं ये रेसिपी कुक कर रही हूँ। बहुत अच्छे से गल गई है, बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में। पूरे घर में इस समय भंडारे की खुशबू है। बच्चे पूछ रहे हैं मम्मी भंडारा कहाँ लगा हुआ है। इनमें सब्जियों के साथ साथ नट्स भी डलते हैं, भीगे हुए काजू, किशमिश और बादाम भी। वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। और लास्ट में वो नींबू का रस बिल्कुल नहीं भूलना है, स्किप नहीं करना है। और साथ में हरा धनिया। और हाँ, भंडारे वाली सब्जी तो आपने बना ली, लेकिन भंडारे वाली पूड़ी भी चाहिए ना। तो उसके लिए जो हम रेगुलर आटा गूंथते हैं पूरी बनाने के लिए, उसमें बस 4-5 चम्मच सूजी के मिला देना। कैसी भी सूजी चलेगी, बारीक मोटी, और उसको ल्यूकवार्म पानी से गूंथना। बस सब्जी बन गई है। अब हम गैस बंद करके उसे ढक्कन से ढक देंगे ताकि वो रेस्ट ले ले उसी बर्तन में। और सूजी मिले हुए आटे वाली पूरियों को इतना मोटा बेलना है और इस तरह से मीडियम हीट पर धीरे धीरे फ्राई करना है। हाई हीट पर नहीं तो जल जाएंगी ऊपर से और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल बनती हैं, फूली फूली बनती हैं और फूली फूली ही रहती हैं। जब तक आप प्लेट में सर्व करके खाना नहीं शुरू कर देते वो फूली फूली ही रहती हैं। काफ़ी देर बाद भी जब आप हाथ से दबा कर इन्हें पिचकाएंगे तभी पिचकेंगी। तो एक तरह से ये कॉम्बो रेसिपी हो गई, अन्नकूट की सब्जी भंडारे वाली और भंडारे वाली पूड़ी भी साथ में। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। अच्छी लगती हैं तो लाइक करना, अच्छी नहीं लगती हैं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। पूड़ियाँ रेडी करने में मुझे 15 मिनट्स लग गए थे। और अब सब्जी भी चेक कर लेते हैं। बनने के बाद भारी ढक्कन से ढककर सब्जियों को रेस्ट देना इसलिए ज़रूरी होता है, कहते हैं ना कि वो दम आ जाता है सब्जियों में। एक तरह से दम देते हैं हम सब्जी को। जो हरा धनिया हम पहले डालते हैं वो तो सब्जी की हीट में कुक हो जाता है, ऊपर से फ्रेश हरा धनिया फिर से डालना होता है हर सब्जी के बनने के बाद। टेक्सचर देख रहे हैं सब्जी का आप, कुकर में ऐसे कहाँ बनेगी। वैसे ये मथुरा की स्पेशल रेसिपी है। दिल्ली में तो इसमें आजकल बहुत सारी वेरिएशन कर देते हैं, बहुत सारी मॉडिफिकेशंस कर देते हैं। भंडारे वाली सब्जी है तो मैंने सोचा भंडारे वाले स्टाइल में ही सर्व की जाए। बच्चों को जब मैंने भंडारे वाले स्टाइल में सर्व की तो वो बहुत खुश हुए थे। आप भी मुझे बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी, आपकी फैमिली में सबको कैसी लगी। पूड़ी के टूटने के स्टाइल से ही आपको लग रहा होगा, एकदम क्रंची और क्रिस्पी है। सब्जी बनने के लिए, इसे और रिच बनाने के लिए आप ऊपर से तड़का भी डाल सकते हैं। इसके लिए देसी घी गरम करके उसमें नट्स यानी काजू, किशमिश और बादाम को थोड़ा सा भून के उसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल देनी है और सब्जी के ऊपर पोर कर देना है। आप एक बार ये भी करना, मैंने किया था, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है। मतलब कहते हैं एक ऊपर से भी ऊपर वाला टेस्ट। मेरी ऐसी ही ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपीज के लिए मेरे साथ बने रहें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जल्द ही मिलती हूँ अपनी अगली रेसिपी के साथ।